एक लड़के को बहुत गंदी आदत थी। वो आदत यूँ थी कि उसे अपने पे बहुत भरोसा था, और वो भरोसा कुछ यूँ था कि उस लड़के को कुछ नया करने को सोचता तो वो उसको ये बोल के टाल देता कि छोड़ना यार, मुझसे नहीं होगा। उसके दोस्त उसे सुबह घूमने को कहते, वो कहता कि मुझसे नहीं उठा जाएगा, छोड़ना। उसने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने का इरादा किया। उसने 6-7 दिन पढ़ा, फिर उसने कहा मुझसे नहीं होगी ये पढ़ाई, छोड़ना। उसने कहीं पार्ट टाइम जॉब करने का ट्राई किया, फिर वही बात, जॉब जाना बंद। उससे वो भी नहीं हुई। कोई काम धंधा डालने का सोचा तो उसके घर वालों ने पैसे इन्वेस्ट करे। फिर कभी दुकान पे जाए, कभी ना जाए, दुकान बंद। तो कभी कोई काम सीखने की कोशिश करे, सब छोड़ दे। वो मजाल है उसने किसी काम को 6-7 महीने भी दिए हों। अब वो परेशान, उसके घर वाले परेशान कि ये कहीं टिके काम ही नहीं करता। तो अब सब क्या करे। तो वो उसे एक ऋषि के पास ले गए। तो उन्होंने बताया कि ये बहुत परेशान है, ये किसी एक काम पे ज़्यादा दिन टिक नहीं पाता। ऋषि ने पूछा, जो ये काम करता है क्या उसके फैसले कोई और लेता है? उन्होंने कहा नहीं, ये खुद ही मन बना के कोई काम शुरू करता है और खुद ही छोड़ देता है। तो ऋषि ने कहा, इसका मतलब इसमें आत्मविश्वास की कमी है। तो उसके घर वालों ने पूछा, तो क्या करें हम इसके लिए? ऋषि ने कहा, आत्मविश्वास बढ़ाने के ये कुछ मूलभूत तरीके हैं, इससे इसका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और मन लगा के काम भी कर पाएगा। उन्होंने कहा, जी मुनिवर बताएं। उन्होंने कहा, तो सुनो। पहला तो तुलना बंद करें। आज सभी ने अपने आप को मापने का तरीका दूसरों को बना रखा है कि वो तो कितना माहिर है, मैं अभी नया हूँ, मुझे कौन पूछेगा। तुम बिल्कुल उसके जैसे क्यों बनना चाहते हो? तुम बन भी नहीं सकते हो। तुम कई मायने में अलग हो। तुम्हारा खाना डेली का अलग है, तुम्हारे दोस्त अलग है, तुम्हारा चीज़ें देखने का नज़रिया अलग है, तुम्हारी सोच अलग है। फिर तुम किसी एक मोड़ पे आके दूसरों से तुलना क्यों करते हो सकता है कि वो तुमसे अभी अच्छा है, पर तुम में भी कुछ अलग है, वो मैं जानता हूँ, और वो तुम्हें उससे भी आगे लेके जाएगा। कहते हैं जब तक बाज़ार में नए नशीले पदार्थ नहीं आते तब तक सब पुराने नशीले पदार्थों का ही सेवन करते रहते हैं। तुम्हें तो कुछ अलग लाना ही होगा, तभी तो तुम्हारी पहचान बनेगी। बस उस चीज़ को समय देना होता है। जैसे एक जोड़ी हीरे को तराशने में जितना समय देता है उतनी ही उसकी कीमत बढ़ती है। दूसरा, सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ रहें। अपने साथ हमेशा उन्हीं लोगों को रखें जो तुम्हारा मनोबल बढ़ाए, ना कि तुम्हारे नाश को सत्यानाश में बदल के रख दे। ये लोग कोई और नहीं होते, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे रिश्तेदार होते हैं। हमेशा तुम्हारे काम में खामियां निकालते रहते हैं। ये कैसा काम कर रहा है, इतना छोटा काम तू कैसे कर सकता है? और फिर लोग भी उन्हीं की बातों में आके उन्हीं के नक्शे कदमों पे चलने लगते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से जितना दूर रहो उतना बेहतर है। तीसरा, अपना रहन सहन बदले। कहते हैं इंसान जैसे माहौल में रहता है उसकी सोच भी वैसे ही होती जाती है। इसलिए अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अपने शरीर को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। जैसे व्यायाम करना, मात्र 1 घंटा व्यायाम करना। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जिम जाएं। आप अपनी घर की छत पे जाके कर सकते हैं। और सुबह की ठंडी ताज़ी हवा आपके शरीर के साथ साथ आपके दिमाग को भी चुस्त रखती है। और बाहर का खाना कम खाएं। घर का खाना ही शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है। चौथा, अड़चने। कई लोगों में ये कमी होती है। जब भी किसी काम में छोटी छोटी अड़चनें आने लगती हैं तो वो परेशान होके उस काम को छोड़ के दूसरे काम की ओर चले जाते हैं। कोई काम इतना आसान नहीं होता जितना अक्सर लगता है। छोटी मोटी अड़चनें आती ही हैं, तो उनसे लड़ना होता है कि वो सुलझ जाए, ना कि उनके चलते अपना काम ही छोड़ दे। यही अड़चनें तो आपको बाकियों से अलग करती हैं और आपको सफल बनाती हैं, वरना हर कोई अपने काम में सफल ना हो जाए। पांचवा, लालच अच्छी चीज़ होती है। लालच उस चीज़ की रखना जो आपको नहीं मिल सकती या जिसकी आपको ख़ास ज़रूरत नहीं है, उसके लिए रखना बुरी बात है।
लेकिन जो आपको मिलना चाहिए उसके लिए रखना अच्छी बात है। लालच बहुत हिम्मत देती है। कहते हैं इंसान लालच में कहाँ से कहाँ निकल जाता है उसे पता ही नहीं चलता। तो अच्छा है ना, वो किसी काम में इतना लीन हो गया है कि वो उसे पाके ही रहेगा। तो अपने आप को भी थोड़ा लालची बनाओ, किसी भी काम को ख़त्म करने में बहुत मदद मिलेगी। लड़के को ऋषि की बात समझ में आ गई और धन्यवाद करके वो चले गए। धन्यवाद।